छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में शराब का मुद्दा गरमाया हुआ है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे को घेर रहे हैं। अब इसी कड़ी में राजधानी के बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार लोगों की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उसके मद्देनजर वो जिस तरह कहते रहे कि बीजेपी की तरफ से ईडी, आईटी, सीबीआई चुनाव लड़ रही है, तो क्या अब वो इस सूची में हाईकोर्ट को भी शामिल कर लेंगे? हाईकोर्ट के निर्णय से यह साफ हो गया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को शराब की लत लगी हुई है। अब इधर सीधे तौर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एलिगेशन कांग्रेस पर लगाया कि देश के इतिहास में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ऐसी पहली सरकार है जो अपने ही राजस्व पर डाका डालती है। शराब घोटाले में जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी संज्ञान में लिया है। कि सरकार देश की पहली सरकार होगी या इतिहास की है पहली सरकार होगी जो अपने राजस्व पर ही डाका डालती है। छत्तीसगढ़ की सरकार एकमात्र देश की पहली सरकार है जो अपने राजस्व पे ही डाका डालती है। और हाल में ही 6 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि इस सरकार को शराब की लत लग गई है। और उच्च न्यायालय ने जो बेल खारिज करी है, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए, उन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आदरणीय उच्च न्यायालय ने उसको उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज करी है। खारिज करा है, अब इस पे भी चुप्पी बनाए रखेंगे या कुछ बोलेंगे? यहां पे आपकी जो मीडिया टीम है कांग्रेस की, या आपकी समझ ले मुख्यमंत्री जी, वो चलाती है काका जिंदा है। अब क्या ये जो घोटाले हो रहे हैं इसी को जिंदा दिली कहा जाता है, काका की जिंदा दिली कहा जाता है? इसके बारे में जरूर बताएं। और आखिरी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी को प्यार से चावल वाले बाबा बोला जाता था। आपने तो यहां पे लत लगा दी शराब की। तो ये तो बात हो गई बीजेपी की। तो दूसरी ओर प्रयागराज के विधायक के सवालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख ने शराब घोटाले की जड़ बीजेपी शासनकाल में जमे होने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सीधे तौर पर शराब घोटाले का ठिकरा जो है बीजेपी के रमन शासनकाल के ऊपर फोड़ते हुए आरोपों को सीधे सीधे बेबुनियाद बता दिया है। सिद्धार्थ सिंह स्वयं प्रयाग की गली गली में शराब बिकवाते घूमते हैं। शराबबंदी के बारे में क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाई कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे हैं, अपने सुविधा के अनुसार राजनीतिक व्याख्या कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसको कोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में शराब के राजस्व में दुगुनी की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में शराब का घोटाला 2017 में डॉक्टर रमन सिंह के समय हुआ था, जब छत्तीसगढ़ की शराब नीति को परिवर्तित करके लगभग 4,700 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। और जिसके कारण जिस प्रकार की नीति परिवर्तित करने का ना आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री और सांसद जेल की सलाखों के पीछे है, वैसे ही घोटाला करके रमन सिंह
खुला घूम रहे हैं। क्यों ईडी और सीबीआई इसकी जांच नहीं करती? क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मनमोहन सिंह के 36,000 करोड़ की जांच नहीं करवा रही घोटाले की? क्यों ईडी नान घोटाले की, पनामा पेपर घोटाले की, चिटफंड घोटाले की जांच नहीं कर रही? सवाल इसका देना होगा। तो बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल जो है टाइट है। इस बीच राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी वाहवाही लूट कर कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता का ध्यान इधर से उधर भटकता रहे और इनके मन माफिक वोटिंग भी चुनाव के समय होती रहे। अब इस पर चर्चा शुरू करेंगे। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, बात हो रही है शराब की लत की और सियासत की। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस से अंशुल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से भूपेश नाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा सवाल है वो बीजेपी के लिए, भूपेश नाग जी आपके लिए है। आप लोगों ने अपनी तरफ से सीधे तौर पर कहा कि भूपेश सरकार को शराब की लत लगी हुई है, कांग्रेस को शराब की लत लगी हुई है, लेकिन इसके ठीक उलट कांग्रेस की तरफ से यह एलिगेशन लग रहा है कि ये जो तथाकथित शराब घोटाला, जो कांग्रेस इसे तथाकथित शराब घोटाला बता रही है, इस घोटाले का जो जड़ है वो बीजेपी के शासनकाल का है। भूपेश जी क्या कुछ कहेंगे इस पर, प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी? जी, खाकर पूर्ण शराबबंदी का वादा करके सरकार में आई है कांग्रेस की सरकार। जब इस दिशा में यदि कदम किस ओर बढ़ाया ये अगर अपन जानने का प्रयास करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे जो लगभग 700 के करीबन जो कहना चाहिए डिग्री के केंद्र हुआ करते थे, वो 5 साल के अंदर बढ़ के 1400 से अधिक हो जाते हैं। ये इनकी शराबबंदी की कहना चाहिए तरीका है, ये शराब को बंद करने का इनका तरीका है। और बड़ी ही कहना चाहिए बेशर्मी के साथ एक मंत्री कवासी लखमा जी जो है कहते हुए नजर आते हैं कि जो है ये बंद नहीं हो सकता और हम बंद करेंगे भी नहीं। जब उनसे इस विषय पर सवाल किया जाता है तो ये केवल अपने ऊपर जो इन्होंने जो कृत्य किया उसको छुपाने के लिए आरोप लगाने का बस काम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। स्वयं का प्रयास और नियत कभी भी रही ही नहीं है कांग्रेस पार्टी की। चलिए ठीक है भूपेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, सीधे सीधे आप लोगों ने बहुत आसानी से एलिगेशन ये लगाया है कि ये जो शराब घोटाला है इसका जड़ बीजेपी के शासनकाल के दौरान का है। इसके पीछे की आखिर वजह है क्या है? क्योंकि इस पूरे मामले में जितने भी लोग अंदर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से इन्वॉल्व है या कांग्रेस से एक तरीके से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में इस क्या आरोप का जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है उस आरोप का कोई मतलब बनता है? अंशुल जी जी बिल्कुल करने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा कि हम सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, हमारी नियत ही नहीं है शराबबंदी करने की। तो शायद मैं सोचता हूं कि बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी ज्ञान में एकदम कमी है। क्योंकि एक व्यक्ति ने, वो व्यक्ति का नाम ये जरूर बताएंगे, उन्होंने यह कहा था, मंच पर खड़े होकर कहा था कि भले मुझे सरकार से हाथ धोना पड़े, भले ही मेरे को मुख्यमंत्री ना बनना पड़े, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कर रहूंगा। ये किसने कहा था? थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता इसको स्पष्ट कर लें। अब मैं आ जाता हूँ मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु पर यह है महोदय कि ये कहते हैं कि हमने शराब में घोटाला किया। 2 सेकंड के लिए समझ लें कि अगर हमने शराब में घोटाला किया है तो इनकी जो गठबंधन की सरकार है अर्थात ईडी, उसके पास साक्ष्य और प्रमाण क्या है? मैं तो आपके रफ्तार मीडिया से, जिम्मेदार न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूँ कि आज तक ईडी ने किसी भी प्रकार की 16,000 पन्नों की तथाकथित जो चार्जशीट दायर करी है उसको स्पष्ट किया क्या? चतुर्थ स्तंभ पर लाया क्या? ये जो इनकी गठबंधन की सरकार है, जो इनके पास जो मुद्दा नहीं है उसको लेकर ये प्रतिबद्ध नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम नशा के विरोध में हमारी सरकार ने पिछले 4.25 वर्षों में क्या किया। एनसीआरबी और नीति आयोग का डाटा है सामान्यवर, कि मैं नहीं कह रहा हूं ना कांग्रेस की सरकार कह रही है, एनसीआरबी और नीति आयोग का डाटा यह कहता है कि पहले छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों में पूरा छत्तीसगढ़ गोवा के बाद दूसरे नंबर का राज्य हुआ करता था शराब खपती के मामले में। आज हम 29वें नंबर पर खड़े हो चुके हैं। ये हमारी शराब नीति का प्रतिफल है, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही हम आते हैं पिछले 4.25 वर्षों में हमने 117 दुकानों को बंद करते हैं। उसके बाद हम पेशा कानून लेकर आते हैं जिसमें जो ग्रामवासी होते हैं, जो आदिवासी भाई हमारे होते हैं, वह अपने हिसाब से शराब बंद कर सकते हैं। और ये किस मुंह से हम शराब के ऊपर एलिगेशन हमारे ऊपर लगाएंगे महोदय? हमने तो नीति बनाई थी, हमने तो एक कमेटी बनाई थी। इनसे पूछिए क्या इनके कोई भी वरिष्ठ विधायक या कोई भी बड़ा नेता या स्वयं आदरणीय रमन सिंह जी उस नीति में बैठे क्या? एक बार भी सुझाव दिया क्या? क्योंकि 15 वर्षों का एक्सपीरियंस आपके पास भी है। नहीं, लेकिन अंशुल जी माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, लेकिन अंशुल जी सीधे सीधे
बीजेपी के जो सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि हाई कोर्ट के रिपोर्ट को उन्होंने एक तरीके से कोट करते हुए कहा है कि जो तमाम जो लोग हैं उन्हें सिंडिकेट बताया गया है। यह भी हुआ है कि जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। तो क्या हाई कोर्ट के पास तथ्य नहीं होंगे अंशुल जी? ये आपने बहुत उम्दा प्रश्न किया महोदय। जो उन्होंने सिलेक्टिव बात बताई है उसको थोड़ा सा मैं सही सच बता देता हूँ। आप हाईकोर्ट की बात करते हैं, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यह कहता है कि ईडी को यह कहता है और विपक्षी दलों को यह कहता है कि शराब संबंधी घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि आज दिनांक तक जो शराब जनरेटर है छत्तीसगढ़ में, मतलब कि जिसको इंग्लिश में डिस्टिलर कहा जाता है, वह डिस्टिलर के ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं हुई, उस डिस्टिलर को एक भी समन नहीं गया। जो बनाता है, जिसने क्रिएट किया है, जिसके पास स्टॉक का लेखा जोखा होता है, उसको वो आपके मित्र होते हैं तो ईडी वहां नहीं पहुंचती है। जो ट्रेडर होते हैं उनको आप उठा ले जाते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ये सरकार कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। इसके बाद ईडी ने एक बार भी अपनी उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट में दर्ज नहीं कराई। जो विपक्षियों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, एक बार भी वहां पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए महोदय कि अगर आपको पता है कि हमने शराब घोटाला किया है तो आपने उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं कराई? बल्कि 16 बार सुप्रीम कोर्ट का समन आ चुका है, एक बार भी आज दिनांक तक उपस्थिति दर्ज नहीं है। भूपेश जी इस पर जवाब दीजिए। सीधे सीधे कांग्रेस एलिगेशन ये लगा रही है कि जो कार्रवाई हो रही है वो सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, ट्रेडर्स पर कार्रवाई हो रही है, जो जनरेटर्स है उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। भूपेश जी जवाब दीजिए इस पर जरा। निश्चित जब ईडी की जो कार्रवाई है उसको सिलेक्टिव कार्रवाई कहने के अलावा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ और कोई विषय नहीं है, क्योंकि यदि वो जिन पर कार्रवाई हो रही है यदि वो निर्दोष होते तो वो जमानत से बाहर होते। और जिस प्रकार से घोटालेबाजी की बात कर रहे हैं और जो आंकड़े दे रहे हैं, हमने देखा है ये कहना चाहिए प्रकार और आंकड़े ये देते हैं, उन आंकड़े देने वालों को कैसे बड़े बड़े होटल्स में रुकवा के उनके लिए कहना चाहिए शराब से। मान्यवर मैंने तथ्य दे दिए आपको, तर्क दे दिए आपको, एक तो तथ्य एक तर्क पर तो बात कर लीजिए। मान्यवर आम जनता को करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि शराब से संबंधित आपके मंत्री का जो बयान है वो एक तरफ, और आपने जो गंगा जल की कसम खाकर पूर्ण शराबबंदी की बात की, जो शराब से संबंधित मंत्री हैं उनकी आज की जो टिप्पणी है, आज की जो बातें हैं, उनमें कितना अंतर है? आप इसका बस जवाब दे दीजिए। किस प्रकार से वे सीधे कह रहे हैं कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे, ये इस पर आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब देता हूँ, बिल्कुल तुरंत प्रश्न का तुरंत आपको जवाब देना चाहता हूँ महोदय। आपने मंत्री का वर्डिक्ट तो सुन लिया, लेकिन आपके पूर्व विधायक पूर्वबंदी कृष्णमुखी भारती का आपने वर्डिक्ट नहीं सुना, जिन्होंने यह कहा है कि शराब पीना बहुत अच्छी बात होती है, जिन्होंने यह कहा है कि गांजा पीना बहुत अच्छी बात होती है, जिन्होंने यह कहा है कि सूखा नशा करना बहुत अच्छी बात होती है। और थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, आप अपने रमन सिंह जी का ट्वीट पढ़ने की आपको आवश्यकता है। हमने भूतो न भविष्यति गंगा जल की कसम लेकर हम शराब बंदी करेंगे ऐसी कोई कसम नहीं खाई थी। अभी मैं गंगा जल की कसम खाकर कहता हूं, मैं वही तो कहता हूं मान्यवर कि आपके नॉलेज में कमी है। थोड़ा एकात्म परिसर में बैठिए, सच्चाई को जानिए। और जिस प्रवक्ता के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वह प्रवक्ता तो आज दिनांक में आपकी बीजेपी में है। एक बार उनसे पूछ लीजिए अगर उन्होंने गंगा जल की कसम खाई थी या नहीं खाई थी। लेकिन मैंने जो प्रश्न आपसे खड़े किए हैं, मैंने आपसे जो कहा है कि रेवेन्यू हम 3000 करोड़ से 6000 करोड़ पर ले आए, हमने जो कहा है कि हम दूसरे नंबर से 29वें नंबर पर लिया है, एक का तो जवाब दे दीजिए, एक तो तर्क रख दीजिए। चलिए ठीक है अंशुल जी आप बने रहिए हमारे साथ। जरा एक भूपेश जी से सवाल ले लेते हैं। भूपेश जी, लगातार रफ्तार मीडिया आज पूरे दिन यही समझने की कोशिश करते रही आपके तमाम दिग्गज नेताओं से कि क्या बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है? घूम फिरकर कहानी वही आकर क्यों अटक जाती है? क्या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के सहारे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है? भूपेश जी जरा शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन करिएगा, फिर कांग्रेस के पास भी जाना है, समय की कमी है। भूपेश जी तो भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने जगह छोड़ी हो, वो केवल शराब से जुड़ा विषय नहीं, जल जीवन मिशन में 10% का कमीशन जो 7000 करोड़ तक का जाता है, चाहे वो हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे इसके अलावा अपना चावल का घोटाला हो, चाहे कोल का घोटाला हो, ऐसे डीएमएफ फंड में जो इनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष जो है मरकाम जी स्वयं जिस विषय पर टिप्पणी कर चुके हैं, जिनका उन्हें हटाया गया प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से, ऐसे कई घोटालों की बारात जो है कांग्रेस ने निकाल कर रखी है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान पर उतर रही है और प्रश्न कर रही है।
चलिए ठीक है भूपेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंशुल जी, एक फाइनल स्टेटमेंट आपकी तरफ से ये चाहेंगे कि क्या शराबबंदी या यूं कहिए कि नशा मुक्ति जो है कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है? इस टर्म को यूज करना, शराबबंदी, नशा मुक्ति, बार बार बीजेपी घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती है। जब जब आप लोग शराब को लेकर जिक्र करते हैं, बार बार घोटालों का जिक्र हो जाता है, 2000 करोड़ रुपए की बात आ जाती है। क्या ये जो शराबबंदी की पूरी कहानी, नशा मुक्ति की पूरी कहानी है, छत्तीसगढ़ के लिए डैमेज, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ये डैमेज क्रिएट कर सकता है अंशुल जी विधानसभा चुनावों में? बिल्कुल बिल्कुल फांस नहीं बनी है महोदय। मैं तो यह कहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी। जो जितने बड़े घोटालेबाज होते हैं वो उसी नजरिए से सरकार को, चलती हुई सरकार को देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझती है। शराबबंदी नहीं, केवल नशाबंदी को लेकर हम तत्पर है, पथप्रदर्शक है, और हम कई सारे एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, कई सारे संगठनों के साथ काम कर रहे हैं, तभी आज हम 29वें नंबर पे। लेकिन अंशुल जी माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। अंशुल जी, भले आपके सरकार की तरफ से, पिछली सरकार की तरफ से तमाम तरह के जरूरी कदम उठाए गए हैं, आप एनजीओस की बात कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं एनजीओस के साथ भी काम हो रहा है, शराबबंदी को लेकर बेहतर तरीके से, एक तरीके से सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब जब आप इन डेटास को सामने रखते हैं, बार बार ये जो शराब घोटाले की बात होती है, 2000 करोड़ रुपए की बात होती है, ये बार बार घूम फिर कर यहीं आ जाता है। क्या ये जो दाग एक तरीके से कांग्रेस के माथे पर लग गया, इसे कैसे धोएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है नहीं कि अंशुल जी की जनता जो है इसको लेकर एकदम क्लियर कट मैसेज जनता के पास होगा। जनता के मन में भी एक कंफ्यूजन होगा कि ये 2000 करोड़ रुपए का पूरी कहानी क्या है। जी, रेवेन्यू जो था वो 3000 करोड़ का हुआ था सन 2018 में, और आज टोटल जो रेवेन्यू है वो 6000 करोड़ का रेवेन्यू होता है। तो जनता यह समझती है कि जब घोटाला हुआ नहीं है तो घोटाला कैसा है। आज जनता यह समझती है कि ईडी ने सिर्फ ट्रेडर को पकड़ पकड़ के उनको मार रहे हैं, लेकिन जो डिसलर है, जो बनाते हैं, उनको आज तक समझ नहीं गया। ये जनता समझती है सर, छत्तीसगढ़ की जनता है, यह सब जानती है, इसीलिए बीजेपी को सिरे से नकारती है। पिछली बार भी नकारा था, इस बार भी नकारा था, और हम नहीं कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता यह कह रही है कि इस बार 75 पार। ये छत्तीसगढ़ की जनता का नारा है महोदय, तो जनता सब जानती है, इसलिए हमें निश्चिंतता के साथ चुनाव हम लड़ रहे हैं। जो घोटालेबाज लोग हैं वो घोटाले की बात कर रहे हैं, और जो विकासवादी दृष्टिकोण के लोग हैं वो विकासवादी दृष्टिकोण के साथ पथ प्रदर्शक होते हुए छत्तीसगढ़ मतारी का नाम चहुमुखी धारा में काम करते हुए पूरे विश्व पटल में रेख कर रहे हैं। ये अंतर हम में और इनमें है महोदय, तो हमें इनका बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता तो नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया अंशुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया भूपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जो शराब की कहानी है घूम फिर कर आ ही जाती है। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को शराब की लत लग चुकी है, तो सीधे सीधे कांग्रेस का यह कहना है कि भैया हमने तो शराब पर एक तरीके से काबू पाया है, हमने रेवेन्यू दिया है, सब कुछ क्लियर रखा है। तो बीजेपी का सवाल यह है कि अगर आपने क्लियर रखा तो आपके लोगों को सिंडिकेट का मेंबर क्यों कहा जा रहा है? आपके लोगों की जमानत याचिका क्यों खारिज करी जा रही है? अब इस तूतू मैमे में जनता के पास क्या मैसेज पहुंच रहा है, यह जनता जानती है, क्योंकि जैसा कि अभी अंशुल जी ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की जनता है, यह सब जानती है। विधानसभा चुनावों के समय कहीं ना कहीं जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, वो अपना फैसला सुनाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता का इस पर मंतव्य क्या है। इस खास पेशकश में मेरे साथ यहीं तक, बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।